आज हम लोग एनिमिक और नेचुरोपैथिक डाइट प्लान के बारे में डिटेल में जानेंगे। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एनीमिया एक बहुत ही कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, खासकर महिलाओं, प्रेग्नेंट्स वुमेन, बच्चों और किशोरी अवस्था वाली लड़कियों में देखा गया है। इसका मुख्य कारण है आयरन डिफिशिएंसी होना, लेकिन फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कुछ क्रोनिक डिजीज़, ब्लड लॉस और पुअर न्यूट्रिशन भी एनीमिया का एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। नेचुरोपैथी के अनुसार हर डिजीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन्स नहीं है, बल्कि बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को एक्टिवेट करके किया जा सकता है। इसी एनीमिया के ट्रीटमेंट में भी हम नेचुरल डाइट, प्रॉपर डाइजेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल्स, योगा, प्राणायाम और पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत इम्पॉर्टेंट दी जाती है। नेचुरोपैथी का एक बड़ा फेमस प्रिंसिपल है फूड इज़ मेडिसिन, मेडिसिन इज़ फूड। इसका अर्थ है अगर हम सही और नेचुरल डाइट्स लें तो वही हमारे शरीर में दवा की तरह काम करता है। तो जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन या फिर रेड ब्लड सेल्स की मात्रा जो है नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेकर आती है। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो बॉडी की जो सेल्स होती हैं उसको इनफ अमाउंट्स में ऑक्सीजन जो है नहीं मिलता। इसी से पेशेंट्स वीक हो जाता है और उसके अंदर जो है कुछ और भी सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। WHO के अनुसार एक एडल्ट मेल में 30 ग्राम्स पर DL, एक फीमेल्स में से ज़्यादा होना चाहिए, 30 ग्राम्स पर DL से ज़्यादा, एक फीमेल में 12 ग्राम पर DL से ज़्यादा, एक प्रेग्नेंट वुमेन्स में 11 ग्राम्स पर DL से ज़्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। एनीमिया के कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण जो है वो आयरन की डिफिशिएंसी है, पुअर डाइट या फिर ब्लड लॉस की वजह से होती है। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 डिफिशिएंसी से RBC सही तरीके से मैच्योर्स नहीं हो पाता है और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाती है। एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी पिल्स, पेप्टिक अल्सर्स और किसी इंजरीज के कारण ब्लड लॉस भी एनीमिया का एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इन्फेक्शन, कैंसर और इनहेरिटेंट डिसऑर्डर जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी एनीमिक होने का कारण होता है। बेसिकली एनीमिया के पेशेंट्स को वीकनेस, जल्दी थकान, चक्कर आना, हेडेक, सांस फूलना, दिल का धड़कना या फिर दिल के धड़कने का तेज होना, स्किन पीला पड़ जाना, हेयर फॉल होना, कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है। ज़्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई तो चेस्ट पेन, फेंटिंग और हार्ट फेल्योर तक कंडीशन आ जाती है। तो नेचुरोपैथी के कंसेप्ट में एनीमिया जो है उससे ब्लड की कमी नहीं बल्कि पुअर डाइजेशंस, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशंस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल का रिजल्ट भी हो सकता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं होगा तो बॉडी आयरन और विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसे नेचुरोपैथी का मेन फोकस डाइजेशंस को इम्प्रूव करना, टॉक्सिन को कम करना और नेचुरल फूड के थ्रू ब्लड्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना होता है। बेसिकली कुछ ऑब्जेक्ट हैं हमारे नेचुरोपैथी डाइट्स के
कि नेचुरोपैथी डाइट के ऑब्जेक्टिव हीमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाने का है, आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट करना, आयरन जो है और विटामिन की डिफिशेंसी को पूरा करना, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शंस को इम्प्रूव करना, इम्यूनिटी बढ़ाना और पेशेंट की एनर्जी को रीस्टोर करना होता है। इसके साथ साथ बॉडी को नेचुरल्स एंटीऑक्सीडेंट फाइटोकेमिकल्स भी प्रोवाइड्स किया जाता है। ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो इक्विपमेंट्स है वो है हमारा आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है। आयरन के बिना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पॉसिबल्स नहीं होता है। नेचुरोपैथी में नेचुरल आयरन सोर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, सीजनल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ड्रम स्टिक लीफ है, बीट रूट्स है, ब्लैक रेजिन है, डेट्स है, जेगरी है, स्प्राउट्स है, सोयाबीन है, राजमा और ब्लैक चना। विटामिन सी को भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया है। विटामिन सी नॉन हीम आयरन को एब्जॉर्ब को बहुत इंक्रीज़ करती है, इसलिए आयरन रिच मील के साथ जैसे लेमन है, आंवला है, ऑरेंज है, गुआवा है, टोमेटो और मौसमी को भी लेना चाहिए। फॉलिक एसिड डीएनए सिंथेसिस और आरबीसी फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इसेंशियल है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्प्राउट्स और पल्सेस एक अच्छा सोर्स होता है। विटामिन B12 जो कि आरबीसी मैचुरेशंस और नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, एग है, फ़िश है, मीट में मिलता है। एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन में डिफिशिएंसी कॉमन हो सकती है। प्रोटीन में प्रोटीन हीमोग्लोबिन एंजाइम्स बॉडी टिश्यू के लिए ज़रूरी है। दाल, सोयाबीन, पनीर, मिल्क और स्प्राउट्स प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। अब हम देखेंगे कि आयरन रिच फूड कौन कौन से होते हैं, किसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है। तो आयरन रिच फूड में हमारा जो है स्पिनच है, और क्या है, फेनुग्रीक लीफ है, और क्या है, बीट रूट्स है, डोमेस्टिक लीफ है, और जो है अमरनाथ पाया जाता है ग्रीन लीफी में, जो कि हमारे आयरन के साथ फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। उसके साथ साथ हम दाल में क्या क्या ले सकते हैं, ब्लैक चना है, काबली चना है, राजमा है, मसूर दाल है, मूंग दाल है, सोयाबीन है और लोबिया को ले सकते हैं। आयरन रिच के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर भी प्रोवाइड्स करती है। फिर आता है हमारा फ्रूट्स में हम पोमीग्रेनेट्स, एप्पल्स, ब्लैक ग्रेप्स, आंवला, गुआवा को ले सकते हैं। फ्रूट में आयरन कम हो सकता है, लेकिन विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शंस को बढ़ा दे सकता है। वेजिटेबल्स में हम बीट रूट्स, कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन पीस को ले सकते हैं। बीट रूट हेल्दी है, लेकिन इसका आयरन कंटेंट इतना हाई नहीं होता है जितना लोग अक्सर समझते हैं। ये फॉलेट और एंटीऑक्सीडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एनिमल्स सोर्सेज जिसमें हम रेड मीट्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। इनमें हीम जो है आयरन होता है, जो बॉडी को आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाने वाले कुछ लेमन, आंवला, ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो और कैप्सिकम है, जो कि विटामिन सी जो है आयरन के एब्जॉर्प्शंस को काफ़ी बढ़ा देता है। जैसे आप आयरन एब्जॉर्प्शंस कम करने वाली चीज़ों में चाय है, कॉफ़ी है, सॉफ्ट ड्रिंक है, एक्सेसिव कैल्शियम सप्लीमेंट्स मील के साथ है, जो कि आयरन रिच मील्स को 1-2 घंटे पहले या फिर बाद में
लेना चाहिए। कुछ टॉप चीज़ों के बारे में बता रही हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा आयरन होता है। पालक है, मोरिंगा के लीफ है, ब्लैक चना है, सोयाबीन है, रागी हो गया, गार्डन क्रस सीड्स मतलब हलीम है, ब्लैक रेजिन है, खजूर और राजमा में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि विटामिन रिच फूड्स कौन कौन होते हैं। विटामिन सी रिच फूड्स कौन, जो कि हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाएगा। देखो, आंवला मतलब इंडियन गूसबेरी जो है उसको सबसे ज़्यादा रिच सोर्सेज मानते हैं। गुआवा है, ऑरेंज है, लेमन है, स्वीट स्लाइम है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, पपाया है, पाइन एप्पल्स है, मैंगो है। ये सब क्या करते हैं, विटामिन सी रिच सोर्सेज होते हैं। जिसमें वेजिटेबल्स में हम उन्हें कैप्सिकम है, ब्रोकली है, टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, ड्रमस्टिक लीफ, ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर लीफ को दे सकते हैं। सबसे बेस्ट फूड फॉर द एनीमिक पेशेंट्स के लिए हम लेमन, आंवला, ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो और कैप्सिकम्स को दे सकते हैं। अब आता है हमारा फॉलिक एसिड्स रिच फूड्स। फॉलिक रिच और विटामिन B12। बेसिकली जो हमारा फॉलिक एसिड वाले जितने भी फूड होते हैं, जिसमें जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने भी आते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, सीजनल लीफ हो गई, ड्रमस्टिक लीफ हो गया, चौराई हो गई। ये पल्सेस में हम मूंग दाल है, मसूर दाल है, चना है, राजमा है, लोबिया है। फ्रूट्स में हम उसे ऑरेंज है, गुआवा है, पपाया है, एवोकाडो है, बनाना दे सकते हैं। नट सीड्स में हम उसे ग्राउंड नट्स, सनफ्लावर सीड्स दे सकते हैं। और विटामिन B12 जिसको हम कोबालामाइंस के नाम से जानते हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, मिल्क, कर्ड्स, पनीर और चीज़ है, एग, चिकन, फिश, लीवर और मीट्स में सबसे ज़्यादा जो है हमारा विटामिन B12 पाया जाता है। अब हम देखेंगे हाई प्रोटीन फूड। हाई प्रोटीन फूड जो है बेसिकली उसमें हमारा आता है सोयाबीन, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, तूर के दाल, चना दाल, राजमा, ब्लैक चना, काबली चना और लोबिया। डेयरी प्रोडक्ट में हमारा मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, चीज़ है। उसके साथ साथ एलमंड्स, पीनट, पम्पकिन सीड्स, सीमेन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ब्लैक सीड्स और चिया सीड्स को दे सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए हम एग है, चिकन ब्रिस्ट है, फिश है, ली मीट्स है, लीबर्स और प्रॉन को दे सकते हैं। सबसे बेस्ट एनीमिक पेशेंट्स के लिए सोयाबीन, सोया चंक, मूंग दाल, ब्लैक चना, राजमा, पनीर, मिल्क, कर्ड्स, एग, फिश और चिकन को हम दे सकते हैं। हम देखो कुछ फ्रूट जूसेस भी दे सकते हैं। आंवला का जूस हुआ, ऑरेंज का जूस हुआ, पोमेग्रेनेट्स हो गया, कोकोनट्स वाटर दे सकते हैं, हर्बल टीज़ दे सकते हैं, लेकिन अवॉइड्स करेंगे हम ब्लैक टी और कॉफ़ी को। पोमेग्रेनेट जूस जो होता है उसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होती है जो हमारे हीमोग्लोबिन्स की इंक्रीज़ करती है, हमारे ब्लड्स को प्यूरिफाई करती हैं। बीट रूट जो होती है जैसे आयरन और फॉलेट है वो आरबीसी को इम्प्रूव करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को अच्छा करता है और हमारे स्टेमिना को भी इन्हेंस करता है। आंवला जूस में विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शंस को इन्हेंस करेगा, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करेगा। स्पिनच में आयरन और फॉलेट है जो हमारे हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को सपोर्ट करेगा। व्हीट ग्रास जूस में क्लोरोफिल आयरन बहुत ज़्यादा है जो कि क्या करेगा, हमारे ब्लड्स प्यूरिफाइंग को बूस्ट करेगा और उसके साथ साथ हमें आरबीसी काउंटिंग में भी हेल्प करेगा। हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। एक्सेसिव टी और कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, हाईली प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड नहीं लेना चाहिए, जंक्स फूड और डीप फ्राइड आइटम्स को नहीं लेना चाहिए। फूड जिसमें ऑक्जेलेट है जैसे रॉ स्पिनच है, बीट ग्रीन्स हैं, इसे हमें थोड़ा कम लेना चाहिए क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। सिंपल सा है, सुबह उनको हम लोग बनाएंगे एक
एनीमिक पेशेंट्स के लिए हम एक नॉर्मल डाइट के बारे में देखेंगे कि जैसे देखो ब्रेकफास्ट में उसको हम ओट्स की खिचड़ी, चिया सीड्स दे सकते हैं, आप फ्रेश ऑरेंज के स्लाइसेस दे सकते हैं। मिड्स मॉर्निंग में उसको हम पोमीग्रेनेट के जूस दे सकते हैं, कुछ हाँ आलमंड्स दे सकते हैं। लंच में उसे हम ब्राउन राइस, मूंग दाल, स्पिनच की सब्जी, बीट रूट की सलाद दे सकते हैं। इवनिंग में हम उसे स्प्राउट्स, चना सैलेड दे सकते हैं, हर्बल टी दे सकते हैं। डिनर में उसे हम खिचड़ी दे सकते हैं कुछ स्टीम वेजिटेबल के साथ, पपाया की कुछ स्लाइसेस दे सकते हैं। सप्लीमेंट ड्रिंक में उसे हम व्हीट ग्रास के जूस या फिर आंवला के जूस जो है वो मॉर्निंग्स में दे सकते हैं। हम उसे थोड़ा सा लाइफ स्टाइल इंटीग्रेशन भी सिखाएंगे कि भाई तुम ऐसा करो कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, थोड़ी आउटडोर एक्टिविटी करो, जिससे तुम्हारा सर्कुलेशन और हीमोग्लोबिन काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो सकता है। हम कहेंगे भाई धूप में थोड़ी देर बैठो, तुम्हारा विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज होगा, तुम्हारा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तुम और भी कहोगे तुम अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो, तुम एक अच्छी नींद लो, अपनी जो है एक ऑप्टिमम जो है एरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई स्ट्रेस मत लीजिए, एक अच्छी नींद लीजिए। जो हमारा बेनिफिट्स है नेचुरोपैथिक डाइट इन एनीमिया में, देखो इंक्रीज़ करता है हीमोग्लोबिन और आरबीसी के काउंट्स को, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन और कोफैक्टर को इन्हेंस करता है, एनर्जी, वाइटलिटी और इम्यूनिटी को भी क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है। उसके साथ साथ ये हमारे सिंथेटिक सप्लीमेंट्स को जैसे डाइट्स के लिए जो जरूरी है उसको हमारे ऑल ओवर बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में भी काफ़ी रोल जो है वो क्या करता है, प्ले करता है। अब हम लोग देखेंगे पैम के बारे में। पैम मतलब प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशंस, ठीक है, क्या होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि हम पैम में किस तरीके, पैम पहले क्या होता है, पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द पैम। पैम है ही क्या, पैम ये किसका नाम है, दैट इज़ द पैम। तो बेसिकली दो बीमारी इसको हिंदी बोलते हैं कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, मतलब कि ऐसी बीमारी जिसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाए, ठीक है। मतलब पैम एक ऐसा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जो मेनली प्रोटीन और एनर्जी की डिफिशियंसी के कारण होता है। इसमें बॉडी की ग्रोथ, टिश्यू रिपेयरिंग, इम्यूनिटी और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड होता है सफिशिएंट कंपाउंड्स में। अगर आपको प्रोटीन और एनर्जी ना मिले तो पैम हो सकता है। पैम अगर बेसिकली देखा जाए प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशंस, तो ये बच्चों में और जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उसमें ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि जब वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स पे आते हैं या फिर वो बार बार किसी इन्फेक्शन या फिर किसी फूड्स की इनसिक्योरिटी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। देखो बेसिकली जो पैम है एक प्राइमरी स्टेज में होता है जहाँ पे बच्चे को प्रोटीन और कैलोरीज इनसफिशिएंट में मिलता है, जैसे वो सही से खाना नहीं खा रहा है, पुअर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, और वो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उसके बाद वो सही तरीके से खाना ना ले, ठीक है, उसे क्या हो किसी खाने से प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, और या फिर इन प्रॉपर स्विनिंग की वजह से भी होता है। सेकेंडरी पैम बेसिकली कब होता है, जब किसी को डिजीज़ या फिर कोई मेडिकल कंडीशंस के कारण न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है या फिर एब्जॉर्प्शन इनटेक कम हो जाए, जैसे किसी को डायरिया है, मल एब्जॉर्प्शन है, कोई बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, क्रोनिक डिजीज़ है, लॉस ऑफ एपेटाइट जो हैं वो बेसिकली हमारे आते हैं पैम में। पैम में देखो दो बीमारी, इट इज़ वेरी देखो, एक होता है हमारा मरामस और एक होता है हमारा क्वासिकोर। इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। मरासमिक क्वासिकोर भी होती है जिसमें दोनों के फीचर्स साथ में आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मरासमस जो कि एक कैलोरी एनर्जी डिफिशिएंसी के कारण होता है, जब मसल्स ठीक होने लगती है और जो बॉडी का फैट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, बच्चा बहुत कमज़ोर दिखना स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ नहीं होती है, वीकनेस हो जाती है, रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाता है। मरामस जो कि मसल्स और फैट दोनों का लॉस बॉडी में होने लगता है, इट इज़ कॉज टू अ मरामस। क्वासिकोर का मतलब हो गया है कि जिसमें मल न्यूट्रिशन हो, जैसे बच्चा जो है वो उसकी ग्रोथ अच्छी ना हो, मसल्स वास्टिंग हो रही है, वीकनेस हो रहा है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, उसके हेयर चेंजेस हो रहे हैं, स्किन चेंजेस हो रहे हैं, उसकी फैटी
लीवर हो जा रहा है, पुअर एपेटाइट्स है और बच्चा बहुत इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ द क्वासिकोड। बेसिकली दोनों में जो है डिफरेंसेस होते हैं कि एक में एनर्जी की डिफिशेंसी होती है और एक में प्रोटीन की डिफिशेंसी होने लगती है, उसके साथ साथ उसके एडिक्वेट अमाउंट में उसको एनर्जी या न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता है। ये जो हमारा पैम है ना, वो पैम मतलब प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशंस के कुछ फीचर्स आते हैं, जैसे वेट लॉस होने लगेगा, ग्रोथ नहीं होगी, मसल्स वास्टिंग हो जाएगी, इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाएगी, एनीमिक, डायरिया, घाव भरने में टाइम लगेगा, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशेंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। इस डिफिशेंसी की वजह से हमारा ब्रेन जो है वो भी, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मसल्स जो है मतलब प्रोटीन ब्रेकडाउन के कारण मसल्स वास्टिंग हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी हो, सिम्टम्स भी आना स्टार्ट हो जाती है, हमारा बच्चों में ग्रोथ और वेट गेन भी बहुत स्लो हो जाता है। तो अगर आप पैम को एसेस करना चाहते हो तो बच्चे की हाइट और वेट के लेंथ को देखो, हाइट और लेंथ बच्चे के एज के हिसाब से है कि नहीं, वेट्स कितना है, मीट्स अपर ऑन सर्किफेंस कितनी है, बच्चे में कोई बायलैटरल स्पिटिंग ओडेमा तो नहीं है, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करो और उसकी डाइटरी हिस्ट्री को देखो। अगर बहुत एक्यूट स्मॉल न्यूट्रिशन है तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसमें सबसे ज़्यादा वेट टू हाइट और लेंथ का बड़ा कंसेप्ट आएगा। बच्चे को मैनेज कैसे करना है, या फिर जिसको भी हो जाए उसको एनर्जी रिच डाइट दो, प्रोटीन रिच डाइट दो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट दो, इन्फेक्शन से बच्चे को बचाओ, उसको पूरा प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट्स दो, हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेजमेंट्स देखो, बच्चे की वेट्स मॉनिटर करो, बच्चे का ग्रोथ्स मॉनिटर करो, एपेटाइट्स और क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट्स देखो, उसकी डाइटरी काउंसलिंग करो। बेसिकली ये सब हमारे आते हैं पैम में। अब नेचुरोपैथी के हिसाब से हम पैम में कौन कौन सी चीज़ें देंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेचुरोपैथी के हिसाब से हमें उन्हें हाई कैलोरीज डाइट देनी है जो कि इजी डाइजेस्ट हो जाए, उसमें थोड़ा फैट भी हो, राइस है, ओट्स है, मीट है, मिलेट्स है, घी और नट्स को दो। हाई क्वालिटी प्रोटीन्स में हम उसे स्प्राउट्स है, मिल्क है, पनीर है, एग को दे सकते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स में हम उसे विटामिन ए के लिए कैरेट्स, पम्पकिन, आंवला, विटामिन डी के लिए कैल्शियम, मिल्क और पनीर दे सकते हैं। आयरन के लिए हम उसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट्स, रीड्स और पोमेग्रेनेट्स दे सकते हैं। छोटे छोटे थोड़े थोड़े टाइम पे उसको खाना दो जिससे उसकी डाइजेशन इम्प्रूव हो जाए, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाए। हम प्रोसीड फूड्स को अवॉइड करें, रिफाइंड फूड्स या फिर केमिकल ट्रीटेड फूड्स को हमेशा अवॉइड करें। उसको सही अमाउंट्स में वाटर, कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस जो भी पीता हो वो उसे दो। इजी डाइजेस्टेबल फूड दो, मतलब सॉफ्ट हो, कुकड हो, मैश करके दो, जो कि खिचड़ी के फॉर्म में दो कि किसी भी पेशेंट्स को वो आसानी से मिल जाए। अब हाई कैलोरीज फूड्स में क्या क्या आते हैं, राइस है, वीट्स है, ओट्स है, मिलेट्स है, घी है, कोकोनट्स ऑयल है, बटर्स दो, स्वीट पोटैटोज दो, याम दो, स्टार्ची वेजिटेबल्स दो। प्रोटीन रिच फूड में स्प्राउट्स, लेग्यूम्स, मूंग, चना, कर्ड्स, पनीर, एग अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो, नट्स और सीड्स को दे सकते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स में हम उसे विटामिन ए, कैरोटीनॉइड जैसे कैरेट्स है, पम्पकिन है, ड्रम स्टिक लीफ है, विटामिन सी में आंवला, ऑरेंज और गुआवा, आयरन में स्पिनच, बीट रूट, स्प्राउट्स, कैल्शियम में मिल्क, पनीर दे सकते हैं। जिंक और मैग्नीशियम्स में नट्स, सीड्स और होल ग्रेन्स दे सकते हैं। कुछ हम उसे जूस भी दे सकते हैं, कैरेट्स और बीट रूट का जूस बनाएंगे तो उसका ब्लड भी अच्छा बनेगा, उससे एनर्जी भी मिलेगी। आंवले का जूस देंगे तो एंटीऑक्सीडेंट होगा, उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। पोमेग्रेनेट जूस देंगे तो उनका हीमोग्लोबिन इंप्रूव होगा। कोकोनट्स वाटर देंगे तो हाइड्रेशंस और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंसिंग रहेगी। हमें कुछ फूड्स को अवॉइड करना है, जैसे उसे हम प्रोसीड या फिर रिफाइंड या फिर जंक फूड नहीं दो, एक्सेस शुगर और डीप फ्राइड फूड नहीं दो, हाईली स्पाइसेस वाले खाना मत दो, जो खाना खाने में उसको डाइजेशन करने में मुश्किल हो रहा हो, मल न्यूट्रिशन पेशेंट्स को कभी भी नहीं देना चाहिए। हम कुछ थेरेपिक न्यूट्रिशन डाइट जैसे ब्रेकफास्ट में से ओट की खिचड़ी है, मिल्क है, कुछ क्रस्ट आलमंड्स है, पपाया की स्लाइसेस दे सकते हैं। मॉर्निंग्स में हम मिड मॉर्निंग में उसे फ्रेश ऑरेंज जूस और आंवला जूस दे सकते हैं।
लंच में उसे हम खिचड़ी दे सकते हैं, घी वाला कुक्ड वेजिटेबल स्प्राउट सलाद दे सकते हैं। इवनिंग में उसे रोस्टेड चना, टेंडर्स कोकोनट वाटर दे सकते हैं। डिनर में हम उसे सॉफ्ट कुक्ड वीट्स या फिर मिलेट्स की खिचड़ी विद द पनीर, कैरेट्स और पम्पकिन के सूप दे सकते हैं। कैरेट्स बीटरूट्स का जूस दे दें, कभी कभी पोमीग्रेनेट्स का जूस दे दें। हाँ, उसे कहेंगे थोड़ा भाई अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दो, थोड़ा से चलो फिरो, फिजिकल से एक्टिविटी करो, थोड़ा सनलाइट के एक्सपोजर्स में बैठो, थोड़ा हाइड्रोथेरेपी लो जिससे उसका सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म सुधरे, उसको सही से नींद लो, स्ट्रेस को कम करो। इन सब चीज़ों को हम उसे समझाएंगे। अगर आप देखो कि नेचुरोपैथी के पैम में तो वो बॉडी वेट गेन हो सकता है, मसल मास रिस्टोर हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो सकती है, आपकी एनर्जी, वाइटलिटी और ओवरऑल हेल्थ इंक्रीज़ हो सकता है, विटामिन और मिनरल की डिफिशिएंसी सही हो सकती है और नेचुरल ग्रोथ और डेवलपमेंट्स बच्चे में देखने को मिल सकती है। तो कल की क्लास में अगर पेप्टिक अल्सर है किसी को तो उसको किस हिसाब से हमें डाइट देना है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में यही पेंट करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।